गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम कविता है और इस पूरे सेशन को मैं कोशिश करूंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने की। मतलब मैं दोनों भाषाओं के बीच में आई विल स्विच बिटवीन बोथ द लैंग्वेजेस। लेट मी नो ऑन लाइक थ्रू कमेंट बॉक्स कि आपके लिए कौन सी भाषा सूटेबल है। पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि सब अच्छे से समझ पाए। तो मैं आप देख सकते हैं मैं सीधे पालमपुर से जुड़ी हूँ। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर it's a place in Himachal Pradesh wherein our Avishkar campus is situated. Uh, we work pan India with organization, with governments in maths and science education. We believe that our vision is that how can we make math and science fun for our kids, the way our students like playing games, watching movies, reading books, the same way they can also love math and science. This is our aim and this is our vision, and we work towards that. And we truly believe that teachers are the catalyst, and teacher has the main role to play because they are the first point of contact, I would say, in a school education system. And I feel that teachers present within the system can bring a lot of change in math and science education, right? So हम बातचीत करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। आप अपना चैट बॉक्स में अपनी बातें लिख सकते हैं, आपको जो भी बोलना होगा, जो भी बात आपको शेयर करनी होगी, क्योंकि बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होगा, बहुत सारी बातचीत चलेंगी। तो आपको बोलने के लिए ये सुविधा नहीं है, देर इज नो ऑप्शन वेर इन यू कैन लाइक अनम्यूट योरसेल्फ एंड से, बट चैट बॉक्स मेरे पास पूरे टाइम खुला हुआ है और मेरी आपसे उम्मीद है कि हम चैट बॉक्स के थ्रू ये सारी बातें करेंगे, राइट? तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन प्रिपेयर किया हुआ है, प्रिपेयर्ड अ सेशन फॉर यू। लेट मी नो अगर मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल है आप सभी के लिए या नहीं। अंतरा, इज इट विजिबल टू एवरीवन माय स्क्रीन दैट आई हैव शेयर्ड? यस कविता। ठीक है, थैंक यू। सो आप देख सकते हैं मैं भारतीय एयरटेल के संग मैंने पिछले 2 साल में भी टीचर ऐप के थ्रू बहुत सारे टीचर्स से मिलने का मुझे मौका मिला है, और इस साल भी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। मैं देख सकती हूँ काफी टीचर्स जुड़ चुके हैं, 100 से ऊपर टीचर्स की संख्या है जो कि जुड़ चुके हैं। तो आज का जो सेशन है, मैं कोट से शुरू करना चाहती हूँ। ये मरियम मिर्जा थानी जी हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। काफी यंग एज में ये इन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। शी डाइड थ्रू ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मरी थी, लेकिन ये मैथमेटिक्स बहुत करती थी और बहुत पसंद था इनको। और इनका एक कोट है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये ऐसा बोलती हैं कि द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स द शोज इटसेल्फ टू द मोर पेशेंट फॉलोअर्स। मतलब गणित की खूबसूरती उनको दिखाई देती है जो धीरज रख सकते हैं और जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम है मैथ्स में, उसके संग जूझ सकते हैं, और फिर उनको जो खूबसूरती है गणित की वो दिखती है। तो मुझे ये कोट ऐसा लगता है कि अगर हर टीचर अपनी क्लास में फॉलो करे या हर बच्चा इस पे बिलीव करे और इस तरीके से गणित करे, तो काफी कुछ बदल सकता है हमारी क्लासरूम्स में। अक्सर हम गणित को हार्ड बोलकर, कठिन बोलकर, हमारी भाषाओं में ये होता है ना कि वी वांट टू मेक मैथमेटिक्स सिंपल, हम गणित को सरल बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुश्किल भी है तो क्या पेशेंटली हम उस परेशानी के संग या जो भी प्रॉब्लम है हमारे संग मैथ्स में, उसमें हम जूझ पा रहे कि नहीं, राइट? सो इस कोट के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के सेशन में, इन टुडेज सेशन, वी विल टॉक अबाउट इन क्लास क्विक असेसमेंट्स। हम असेसमेंट्स की बात करेंगे, मतलब हम कैसे समझ को, बच्चों की समझ को परख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना समझ में आया है। और क्लासरूम में हम इसमें मे बी समेटिव असेसमेंट्स की बात नहीं करेंगे, यानी कि ऐसे जो पेन पेपर बाय द एंड ऑफ द ईयर होता है, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उसकी उतनी बात नहीं होगी। लेकिन एक कक्षा में ही मैं कैसे जल्दी से बिना पेन पेपर के भी, कुछ ऐसे टूल्स हैं क्या मेरे पास जिनसे कि मैं बच्चों को असेस कर पाऊं, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग लगती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू भी हम कैसे असेस कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम लोग जिनका कि हम इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आज के सत्र की शुरुआत करूं, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी। आई विल आस्क अ क्वेश्चन एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू एंगेज ऑन चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो हम सब ने, जब हम छोटे थे, हम सब ने एग्जाम्स दिया होगा। एग्जाम्स मुझे बहुत कम याद है कि किसी बच्चे को एग्जाम्स बहुत पसंद थे। हम सब छोटे बच्चे थे तब। तो एग्जाम्स के समय पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा फील होता था आपको, क्या क्या फीलिंग्स थी आपकी एग्जाम्स के टाइम में। दैट्स व्हाट आई वांट। कैसा फील होता था आपको एग्जाम्स के टाइम पे? चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। मैं बहुत सारी स्ट्रेस, मैं सोच रही हूँ, सुन रही हूँ, बिल्कुल
और क्या क्या फील होता था एग्जाम्स के टाइम पे? मैं चाहूंगी चैट बॉक्स में हम लोग लिखना शुरू करें। बोरिंग लगता था कि क्या ये रट रट कर ही तो जाकर एग्जाम देना है। थोड़ा सा नर्वस फील करते थे, फियर, एंग्शियस। मैं काफी फील कर सकती हूँ इन सब चीजों को। नर्वसनेस थी, स्ट्रेस था, जैसा भी आप फील करते हो। स्टमक रंबलिंग, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता था, बिल्कुल। नर्वस, स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। प्रेयर्स, भगवान भगवान याद आ जाते थे। हम कहते थे कि भगवान प्लीज हमें बिल्कुल आप हमारी आप ही एग्जाम देने चले जाओ। बोरिंग एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। तो आई कैन सी दैट लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स अराउंड एग्जाम्स, राइट। बहुत ही स्ट्रेसफुल एक वर्ड जो मुझे समझ में आ रहा है, या नर्वसनेस, रात भर नींद ना आना। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी फीलिंग तो नहीं होती थी एग्जाम्स के पास, क्योंकि ऐसा लगता था कि एग्जाम्स हैं तो मार्क्स आएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो बहुत ज्यादा जजमेंट होगा, और ऐसा बार बार फील होता रहेगा कि हमें तो कुछ नहीं आता और हम कुछ नहीं सीख सकते, है ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं तो ऐसा फील करती थी। मैंने यहाँ पर दो अपनी फीलिंग्स को मीम्स के जरिए बताया है। तो जब भी मैं मैथ्स का टेस्ट देती थी, तो मुझे लगता था कि अगर मेरे सारे सारे सही जवाब भी मैं करने लग गई हूँ तो आसान लगता था, तो मैं हमेशा डाउट करती थी कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, राइट। और हर बार जब भी मैं सॉल्व करती थी, एग्जाम के दौरान नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था कि हर बार अगर मैंने सॉल्व किया है, तीनों बार चेक करने के लिए जो भी प्रॉब्लम मेरे को मिली है, तो हर बार उसका जवाब अलग अलग आता था। तो मतलब मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली फीलिंग होती थी। मैं अपनी अपनी फीलिंग अगर बताना चाहूँ तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज फील करती थी मैं इस पूरी प्रोसेस में, राइट। लेकिन अब हम टीचर्स बन चुके हैं और अब हम बहुत सारा असेसमेंट करते हैं। शायद हमारे भी कभी कभी एग्जाम्स होते हो, असेसमेंट्स होते होंगे, है ना। लेकिन अब हम टीचर्स बन चुके हैं, तो मैं आपसे फिर से जानना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि फिर से आप अपना चैट बॉक्स खोलें और आप मुझे बताएं कि हम क्यों करते हैं असेसमेंट्स, है ना। या आप क्यों असेसमेंट करते हो? क्या पर्पस है असेसमेंट करने का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग असेसमेंट, राइट? व्हाई डू वी लाइक असेस पीपल इन द फर्स्ट प्लेस? अगर हम चैट बॉक्स में जो भी हमें लगता है, जो भी हमारा अनुभव है, whatever are our experiences, if we can put that on chat box. Assess learning to know their learning levels, बच्चों को कितना आता है वो जानने के लिए। बिल्कुल। क्लासरूम्स में हमारा बहुत सारा असेस करने का तरीका होता है। चेकिंग देयर प्रोग्रेस, मतलब वो कहाँ पहुंचे हैं, पहले कहाँ थे, फिर कहाँ है, फिर कहाँ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। टू चेक स्टूडेंट्स लर्निंग, अब्दुल सर कह रहे हैं, बिलाल अहमद सर कह रहे हैं टू नो द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, अनीशा जी कह रही हैं टू अंडरस्टैंड, ओके, टू जज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बहुत सारी चीजें। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हम लोग इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पहुंचे हैं। टू रिड्यूस देयर लेवल ऑफ फियर, तो कह रहे हैं कि लगातार हम अगर टेस्ट ही लेते रहेंगे तो डर ही खत्म हो जाएगा उनके अंदर से टेस्ट का। ये भी होता है, बिल्कुल। टू गेट रियल अवेयरनेस ऑफ हाउ मच दे हैव ग्रैब्ड विदाउट लेटिंग देम नो, मतलब हम ऐसे असेस करें कि हमें पता चल जाए कि कितना उनकी समझ बनी है जो भी पढ़ाया गया, वट एवर वी हैव टॉट, हाउ मच दे हैव अंडरस्टूड। दैट्स व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, राइट। तो सभी का यही है, सभी सभी मोस्टली वही कह रहे हैं। तो वैसे असेसमेंट के बहुत सारे मकसद होते हैं। सर्टिफिकेशन होता है, एक पूरी पिक्चर समझना होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जैसा कि आप सभी ने शेयर किया, व्हाट डू चिल्ड्रन ऑलरेडी नो, हमारे बच्चे क्या पहले से जानते हैं। कभी कभी हम वो जानने के लिए भी असेस करते हैं। जैसे कि एक सर ने चैट बॉक्स में लिखा था कि हमारे बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, व्हाट इज देयर प्रोग्रेस, लाइक वो कहाँ से कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, ये जानने के लिए हम असेस करते हैं। लेकिन वो कहाँ थे ये भी तो पता करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम असेसमेंट करते हैं कि हमारे बच्चों को पहले से क्या पता है। तो कभी कभी साल की शुरुआत में हम एक बेसलाइन जैसी चीज कर देते हैं, मतलब एक शुरुआती असेसमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि उनका लर्निंग लेवल कहाँ है अभी राइट नाउ, और मैं कैसे अपनी टीचिंग को बेहतर बनाऊंगी या बनाऊंगा कि मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पहुंच जाए। तो मैं गोल्स भी सेट करती हूँ अपनी क्लास में उस हिसाब से, राइट। और फिर जैसे कि आपने बोला, आपने काफी लोगों ने बोला कि अब मैं बीच बीच में पढ़ाती जा रही हूँ, लेकिन भाई ये पढ़ाया हुआ कुछ समझ भी बना रहा है, दिमाग में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या कुछ कुछ मतलब भी बना रहा है कि नहीं बना रहा हमारे बच्चों को, ये जानने के लिए हमने क्या कहा कि हम चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी करते हैं। तो मेजरली ज्यादातर वी डू असेसमेंट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इन आवर क्लासरूम, ज्यादातर हम इन चीजों के लिए करते हैं, राइट। लेकिन अब हम कैसे असेस कर सकते हैं? हाउ कैन वी असेस? हमारे तरीके क्या क्या होंगे परखने के? तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग अभी अपनी क्लासरूम्स में असेसमेंट के लिए क्या क्या करते हैं। अगर आपको जैसे जो भी आपने पर्पस लिखे कि हम उनका लर्निंग लेवल जानना चाहते हैं, हम उनकी प्रोग्रेस जानना चाहते हैं, कितना ग्रास्प कर दिया ये जानना चाहते हैं, उनके अंदर से डर भगाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखी।
मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी करेंटली व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू डू इन योर क्लासरूम टू असेस योर स्टूडेंट्स? क्या क्या करते हैं अभी, जो भी करते हैं बिल्कुल ऑनेस्टली, एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट। थोड़ा सा सर ज्यादा बोलना पड़ेगा, प्रिंसिपल सर हैं एलएचएस से, इफ यू कैन elaborate it little bit. What do you mean by activity based assessment, right? By doing different activities. मैं चाहूंगी कि उन एक्टिविटीज को भी अगर हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करें चैट बॉक्स में, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि उन एक्टिविटीज आप असेस कैसे कर लेते हैं, मेरे को ये भी जानना है, राइट? क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है, क्यूएनए सेशन, जायद सर कह रहे हैं कि बिल्कुल क्यूएनए सेशन कर लिया, सवाल जवाब पूछे, टैग करा सबको, पूछा पूछा, ठीक है। और मैं सुनना चाहूंगी टीचर्स को, मुझे 3 टीचर्स का है, मलिक सर ने दिया है जवाब। अम, और जानना चाहूंगी मैं, their children are told to think pair with their partners and then share their understanding। बिल्कुल, थिंक पेयर शेयर एक बहुत अच्छा टूल है हमारी क्लासरूम में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, बट स्टिल आई एम क्यूरियस टू नो कि हाउ डज दैट असेसमेंट लुक लाइक, वो असेसमेंट फॉर्मेट में कैसा लगता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट करते हैं, बेसिक्स पूछ लेते हैं, लाउड रीडिंग करवा देते हैं बच्चों को, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, ओरल क्वेश्चन पूछते हैं, नोइंग देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस समटाइम्स इन राइटिंग, वर्कशीट्स दे देते हैं। बिल्कुल, मैं तो जब मैं टीचर थी, मुझे जितना भी साल का अनुभव है, 5-10 साल जो मैंने पढ़ाया है, मैं तो वर्कशीट दे देती थी भाई, कि भाई वर्कशीट कर लो। और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, लेकिन मुझे लगता था कि वर्कशीट ही सबसे बढ़िया प्रोसेस है। जब मैं एकदम नई टीचर्स थी, मैं तो काफी ये करा करती थी। प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज टीचर्स, बहुत अच्छा टूल है कि हम बच्चों को आप पढ़ाओ किसी को, तो जब आप किसी को समझाने लगते हो तो यू गेट टू फाइंड देर आर लॉट ऑफ लर्निंग गैप्स इन योर लर्निंग, राइट? तो किसी को पढ़ाना भी बहुत अच्छा एक तरीका है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड यूज बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट को बिल्कुल ब्लैक बोर्ड में बुला दिया, पेयर ग्रुप एक्टिविटी, तो बहुत सारी चीजें मैं सुन रही हूँ जो कि आप लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। तो आज मैं आप लोगों को, ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें अपनी क्लासरूम्स में कर रहे हैं, लेकिन इस सेशन में आज हम भी कोशिश करेंगे, आविष्कार में हमने भारतीय एयरटेल के संग जो ये प्रोग्राम बनाया है, इसमें हम भी कोशिश करेंगे टीचर आपके थ्रू, आप जो भी इस वेबिनार है इसमें हम बात करेंगे कि कैसे और भी मेरे पास टूल्स हो सकते हैं, मतलब मैं और एम्पावर हो सकती हूँ एज ए टीचर, कि मैं और टूल्स का इस्तेमाल करने लग जाऊं क्लास में, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट? तो उसके लिए अब क्योंकि मैथ्स के असेसमेंट्स की बात हो रही है, तो कुछ मैथ्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम भी कुछ कुछ मैथ्स करेंगे, राइट? तो मैं अब हम करना शुरू करते हैं मैथ्स। तो हम भी एक गतिविधि जैसी चीज करने वाले हैं, थोड़ी सी इंटरेक्टिव होगी, लेकिन आप लोगों को चैट बॉक्स में जिस तरीके से आपने एंगेजमेंट बनाया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही बनाते रखिएगा। कुछ नॉर्म्स है, कुछ नियम हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स टू डू दिस एक्टिविटी सो दैट वी कैन डू इट स्मूथली, राइट? सो देयर विल बी अ क्वेश्चन, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक टाइम टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। उस सवाल को सोचने के लिए आप लोग समय लीजिएगा, सिर्फ ऊपर से मत बात कीजिएगा। पेन और पेपर का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। इस पूरी गतिविधि में हम कोशिश करेंगे कि हम पेन पेपर का इस्तेमाल ना करें, और शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको पेन पेपर का इस्तेमाल करने की। तीसरी चीज है कि अगर ये क्लासरूम सेटअप होता तो मैं आपको बोलती कि इस तरीके से अंगूठा दिखाइए, थम्स अप कीजिए, इस तरीके से इन पर्सन अगर सेटअप होता तो। लेकिन मैं अभी आपसे चाहूंगी कि आप अपना जवाब को चैट बॉक्स में लिखेंगे, और ना सिर्फ अपने जवाब को चैट बॉक्स में लिखेंगे, बल्कि चौथा नियम ये कि दूसरों की जवाब को भी ध्यान से आपको सुनना है या पढ़ना है। अगर आप एक क्लासरूम सेटअप पे होते, इन पर्सन स्पेस पे होते, तो जो आखिरी के 2 नियम है वो ऐसे लगते हैं कि जब आपका जवाब तैयार है तो इस तरीके से अंगूठा दिखाएंगे अपनी चेस्ट के पास, इफ यू आर रेडी विद योर रिस्पॉन्स। एंड फोर्थ वन कैसा लगता है? फोर्थ वन में ऐसा लगता है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना है, वट एवर दे आर शेयरिंग वी हैव टू लिसन टू दोज पीपल वेरी केयर, राइट? तो ये चारों नियम का हमें पालन करना है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी अपने स्कूल का ही नाम बताते जा रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सवाल की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है? तो स्क्रीन पर एकदम आपकी आंखें गड़ी रहनी चाहिए, बहुत ध्यान से आपको स्क्रीन को देखना है, बिल्कुल इधर से, क्योंकि मैं जो भी आपको सवाल दिखाने जा रही हूँ, कुछ बिंदियां मैं दिखाऊंगी आपको, देयर विल बी सम ब्लैक डॉट्स ऑन स्क्रीन, यू हैव टू लुक एट दोज डॉट्स वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उन डॉट्स को देखना है, क्योंकि मैं उनको आपको 2 या 3 सेकंड के अंदर उसको दिखाऊंगी और उसको मैं हटा दूंगा, तो मैं बहुत देर तक आपको देखने नहीं दूंगी, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, और आपको सवाल ये सोचना है कि आपने कितनी बिंदियां देखी। रेडी है सभी? ओके, बताइए कितनी बिंदियां देखी, चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर देते हैं।
आठ 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 आठ, सात भी आ गया है, आठ और सात। तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स, एक छह भी मुझे दिखा है। तो जो भी आपने देखा है मैं उसको जरा यहाँ पर लिखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, काफी लोगों ने कहा है कि उनको आठ दिख रही हैं, कुछ ने सात भी बोला है। ठीक है, और देख लेते हैं। आठ, ज्यादातर आठ है, किसी ने नौ भी बोला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगी। अब आपको ना चैट बॉक्स में एक चीज करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, जितने भी लोगों ने आठ बोला है उन्होंने कैसे देखा, अगर वो बता पाए। मतलब गिनने का क्या तरीका था, अगर वो बता पाए। मैंने चैट बॉक्स ऑन किया है, आप बता सकते हो कि आपका गिनने का क्या तरीका था, आप वो मुझे बता सकते हो। बाय काउंटिंग, कैसे काउंट किया, काउंट करने का क्या तरीका था, वही मैं पूछ रही हूँ ना। बाय काउंटिंग का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टली काउंटेड, हॉरिजॉन्टली क्या इस तरीके से काउंट किया गया? तो हॉरिजॉन्टली काउंट किया तो हर लाइन के बारे में मुझे आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे गिना हॉरिजॉन्टली? कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा बाय पैटर्न, तीन ऊपर देखे, फिर तीन बॉटम पे देखे, और दो बीच में देखे। कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है तीन और तीन और दो। ठीक है, और मैं सुनना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा और ऊपर चैट्स में जाऊंगी और क्या क्या बोल रहे हैं लोग, कैसे गिना है उन्होंने। जैसे भी आपने जो पैटर्न आपने बोल रहे हो ना, वो आपको बताना है कि कैसे आपने देखा। फोर टाइम्स टू, कोई मुझे बताना चाहेगा फोर टाइम्स टू कैसे देखा सर? किसी ने फोर मल्टीप्लाइड बाई टू देखा है? ठीक है, एक मुझे थ्री यहाँ पर दिख रहा है, थ्री। और यहाँ पर किसी ने बोला कि वन और वन देखा है, और फिर थ्री देख लिया। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि थ्री देखा है, प्लस वन देखा है, फिर वन देखा है, और फिर थ्री देख लिया। ठीक है, थ्री थ्री टू के अलावा कोई और तरीका था क्या देखने का? क्योंकि काफी ज्यादा मुझे थ्री थ्री टू वो दिख रहे हैं। किसी ने फोर टाइम्स एट बोला था, तो मैं ये इनको जानना चाहती हूँ कि ये कैसे फोर टाइम्स टू देखा था, ये कैसे देखा था, ये बताना चाहेंगे? कोई और नजरिया है देखने का? क्योंकि सभी ज्यादातर थ्री टू थ्री देख रहे हैं। थ्री टू थ्री के अलावा कोई और तरीका है क्या? अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा से बिंदु दिखाऊं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। टू 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 में काउंट किया, थोड़ा सा जानना चाहूंगी सर, टू 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 में कैसे काउंट किया? पांच और तीन, तो क्या सर पांच और तीन देखने का तरीका ये था? यहाँ पर मैंने पांच देखा, और तीन कुछ शायद इस तरीके से होगा। तो पांच और तीन, ये भी आठ हो जाता है। ठीक है, मैं चाहूंगी कि हम सभी थ्री टू थ्री के अलावा कोई और तरीके से सोचें, डिवाइडिंग इन टू हाफ्स। तो कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरा पांच है, और यहाँ पर भी मेरा पांच था, तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा, तो पांच और पांच। मैं समझने की कोशिश, प्लीज मुझे बताइएगा कि मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं सोच रही हूँ। ये वाला हिस्सा हट जाएगा, ये वाला हिस्सा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा पांच प्लस पांच, और इसमें से दो और मैंने घटा दिए, तो दस में से दो माइनस, आई विल गेट एट। ठीक है, कोई और तरीका है? मैं एक और बार, पांच और पांच, हाँ देन बिल्कुल। राधा, राधा ने कुछ इस तरीके से बोला, तो मैं उनका भी सुन रही हूँ। और कोई तरीका, खान सर बोल रहे हैं, और कोई तरीका सोचिए। मैं अगर चाहते हैं कि मैं दोबारा से बिंदु दिखाऊं तो मैं दिखा सकती हूँ, आप फिर से देख सकते हो बिंदुओं को। आप बताइए, कोई और तरीका सोचिए देखने का। थ्री टू थ्री के अलावा कोई और तरीका सोचिए, जो आ चुके हैं उसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है क्या? ज्यादातर मुझे थ्री टू थ्री दिखे हैं, इसलिए। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि कौन से बिंदु कहाँ देखें। मेकिंग पेयर्स को थोड़ा सा और बताइएगा स्पीड, वसीम सर, अगर आप मेकिंग पेयर्स को थोड़ा सा और बता सकते हैं। एक कोई ये भी बोल रहे हैं कि एक उन्होंने ये देखा है वन, फिर टू देखा है, फिर से टू देखा है, तो फोर फाइव। फिर यहाँ पर फिर आई थिंक एक और चीज था कि टू, वन टू टू और वन, वन मोर। एक मिनट, मेरे से ये प्रेस हो जा रहा है बार बार, हाँ। तो ये हो जाएगा मेरा टू प्लस टू प्लस वन प्लस वन। ये तो मेरा, लेकिन अच्छा यहाँ पर टू है कि थ्री है? थ्री है, सॉरी। थ्री प्लस वन वन, ठीक है। तो ये मुझे दे देगा कितना? आठ दे देगा ये भी। वन थ्री थ्री वन, आई थिंक यही वाला जो आप लोग बोल रहे थे कि वन है, यहाँ पे वन है। थ्री थ्री वन,
2 1, ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको कैसे देखा गया है। आई थिंक शायद ऐसे बोल रहे हैं कि 2 देखा है, फिर 1 देखा है, फिर 2 देखा है, लिखते भी जाते हैं क्योंकि जो जो हम देख रहे हैं, फिर 1 देखा है, फिर 2 देखा है। तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 + 2 + 1 + 2 विल गिव मी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8, नॉट 10। ठीक है, ट्रिपीजियम, उल्टा ट्रिपीजियम 5 एंड लाइन 3। तो मुझे एक उल्टा ट्रिपीजियम दिख रहा है, मतलब उल्टा ट्रिपीजियम किसको बोलेंगे? आई थिंक समथिंग लाइक दिस ही इज सेइंग। सर ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया, और इसमें 5 है एंड देन वी हैव 3 हियर। तो 5 + 3, बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही बताना है कि हाउ व्हाट शेप आर यू सीइंग। बशीर अहमद सर, इफ यू कैन ऑल्सो टेल अस रैंडमली, जब आपने बोला तो आपने वो कैसे देखा होगा? सैयद अहमद रजा सर, बिल्कुल हमने आई थिंक आप बता रहे 3 2 3, जो कि सबसे पहला तरीका है, हमने लिख दिया है ना? बिल्कुल। ग्रेट गुलाम सर, आप अगर बताना चाहेंगे 2 4 2 कैसे देखा है आपने? 2 4 2 को मैं जानना चाहती हूँ। क्या 2 4 2 कुछ इस तरीके से है? ये 2 है यहाँ पे, एंड देन 4 के लिए यहाँ पर दिस काजू कतली और काइट काइंड ऑफ थिंग, एंड देन 2 अगेन। सो 2 + 4 + 2, दिस विल गिव मी 8, राइट? सो बहुत सारे तरीके हैं। क्या लगता है कितने तरीके निकल सकते हैं? तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो भी मैं चैट बॉक्स में देखिए, आप लोग सिर्फ लिख रहे थे, फिर भी मैं समझने की कोशिश कर रही थी। अगर आप लोगों को बोलने का भी मौका मिलता तो शायद आप और भी बहुत सारे तरीके बताते, राइट? तो टोटल 8 तरीके तो निकल आए हैं। और क्या लगता है बहुत और तरीके निकल कर आ सकते हैं? यस, बहुत सारे तरीके निकल कर आ सकते हैं, राइट? बहुत ही ज्यादा तरीके निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि हर किसी के गिनने का तरीका अलग अलग है, और 8 को देखने का तरीका अलग अलग है। हर एक कोई अलग अलग तरीके से समूहों में गिन रहा है, संख्याओं के समूह अलग अलग बना रहा है, बिंदुओं के समूह अलग अलग बना रहा है, तो हर किसी का तरीका एकदम अलग अलग, राइट? तो मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने क्या नोटिस किया, मतलब इस पूरी चीज जो हमने करी है, जो गतिविधि हमने करी, कि आपने क्या नोटिस किया, इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है? जो भी हम कर रहे थे उस समय क्या बात समझ में आ रही है? एज अ टीचर अब हम सोचना शुरू कर सकते हैं कि क्या हो रहा था इस पूरी क्लास। और यकीन मानिए, इस चीज को हम लोग क्या नाम है, इसमें भी करते हैं जब हम लोग अपने इन पर्सन होते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ हम बिल्कुल बोर्ड में ये सारी चीजें बना रहे होते हैं, जो भी बच्चे बोलते हैं, राइट? तो क्या हो रहा था इस पूरी एक्टिविटी जो हमने करी, जो जो हो रहा था, मैं क्या कर रही थी एक फैसिलिटेटर के तौर में, व्हाट आई वाज डूइंग एज अ फैसिलिटेटर, और व्हाट यू वर डूइंग एज अ फैसिलिटेटर, व्हाट वर माय एक्शंस। तो कुछ लोगों ने बोला कि डिफरेंट ऑपरेशंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ थिंकिंग, तो डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग हमें दिख रही थी, डिफरेंट तरीके हमें दिख रहे थे। एवरीवन हैव डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग, सबके सोचने का तरीका अलग अलग था। एवरीवन वाज पार्टिसिपेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन दैट वाज हैपनिंग हियर, राइट? मतलब काफी लोग पार्टिसिपेट थे। डिफरेंट परसेप्शन ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग, अलग अलग परसेप्शन, बहुत अलग अलग तरीका है गिनने का, अलग अलग तरीके हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा था। ऑल स्टूडेंट्स वर एंगेज इन द लर्निंग। मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स, आई बहुत बड़ा वर्ड है मेरे लिए सर, बट मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स था। आई होप आपका मतलब हो कि एवरी वन वॉज थिंकिंग इन द क्लास, लाइक द होल क्लास वॉज इन्वॉल्व। माइंड सिमुलेशन हो रहा था, राइट? सो वी आर लर्निंग समथिंग। बट एज अ टीचर, अगर आपकी क्लास में भी यही चीज हो, तो मैं थोड़ा सा सवाल को अब आगे लेकर जाती हूँ और बदलती हूँ। जब आपकी क्लास में इस तरीके से होगा, बिल्कुल शेप्स के बारे में भी समझ में आ रहा था, और काउंटिंग, संख्याओं को समूह में गिनना, इनके बारे में भी समझ में आ रहा था। अब एक टीचर की तरह से सोचिए, नो मैटर व्हाट वाज द आंसर, बट एवरी वन वॉज मेड टू थिंक, एवरी वन वॉज मेड टू थिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट आई वाज डूइंग एज अ टीचर सो दैट एवरीवन वाज मेड टू थिंक। मैं एक शिक्षक के तौर पे ऐसा क्या कर रही थी कि सभी के सभी सोचने के लिए तैयार हो गए थे? मैं क्या कर रही थी? व्हाट वाज माय एक्शन? मेरे क्या एक्शंस थे कि हर एक कोई सोचने के लिए तैयार हो गया था? गिविंग चांस टू स्टूडेंट टू थिंक थॉरली। मोटिवेट, मैं कैसे मोटिवेट कर रही थी? क्या मैं चेयर कर रही थी सबको, हाँ हाँ बिल्कुल जवाब दो? कैसे मोटिवेट कर रही थी? facilitating the learning, exactly that's what I want to know कि मैं क्या, what was I doing? Simulation, teacher making class participatory through prompts. What was those prompts? क्या सवाल पूछ रही थी मैं लगातार? What was those prompts?
उर्फाना मैम, अगर आप बताना चाहें, what was those prompts, what question I was asking continuously, accepting all response, very very important, and how was it looking like? I was drawing all the responses on the board. हर एक response को मैं draw कर रही थी. और तरीके हैं क्या? Is there any other ways of doing it? I was asking this, not imposing. मैं अपना तो मैंने कोई तरीका शेयर ही नहीं किया. All responses came from my students, right? तो अगर मैं क्लास में करती हूँ, तो व्हाट विल आई नो अबाउट माय स्टूडेंट्स? अगर मेरे बच्चे ये सारे तरीके करते हैं, तो ये किस तरीके का असेसमेंट होगा? व्हाट विल आई असेस अबाउट माय स्टूडेंट्स? मैं क्या जानूंगी अपने स्टूडेंट्स के बारे में अगर मैं ऐसी कोई चीज करती हूँ बच्चों के साथ? मुझे क्या समझ में आएगा? क्या लगता है? मान लेते हैं आप एक क्लास में यू डिड द सेम थिंग. क्या लगता है कि क्या समझ में आएगा उनको? हमें हमें क्या समझ में आएगा बच्चों के बारे में? एक टॉपिक के बारे में भी सोच सकते हो. मैंने इसको असेसमेंट की तरह से ही किया है क्लास में. मेरे को क्या क्या लेवल ऑफ काउंटिंग, मुझे समझ में आएगा कि मेरे बच्चे काउंटिंग में कहाँ पर है. न्यूमरेसी कितनी स्ट्रांग है, क्या वो एक एक करके गिन रहे हैं, या क्या वो क्या नाम है, क्या वो ग्रुप्स में गिन पाते हैं कि नहीं कर पाते, राइट? आर दे एबल टू काउंट इन ग्रुप्स और नॉट? बिल्कुल मैं यही करने की कोशिश कर रही हूँ. आपने देखा होगा कि मैंने एकदम से बिंदु दिखाकर हटा दिया, राइट? तो मैं लगातार आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट वेदर दे आर एबल टू काउंट इन ग्रुप्स और नॉट. और आप सबको पता होगा कि प्राइमरी ग्रेड्स में सिर्फ गिनना काफी नहीं है. जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में प्रोसीड करते हैं, छोटी क्लास से ही शुरू हो जाता है, ग्रुप्स में गिनवाना बहुत जरूरी है, संख्याओं में गिनवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो मैं लगातार वो पता करने की कोशिश कर रही थी. और साथ ही साथ किसी ने लिखा कि इस बच्चे क्या संख्याओं को बोल भी पाते हैं जिस तरीके से वो ग्रुप में गिन रहे हैं? आर दे एबल टू कम्युनिकेट दैट ऑल्सो? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. When a teacher shows a quick dot counting activity, the purpose is not really to know how many dots, but assess my students, what is the strategy they are using, how attentive they are. I'm doing all those things, right? Numeracy and counting is one of the big purpose that I'm trying to do. So what we did just now, आविष्कार में हम इसको गणित चर्चा के नाम से जानते हैं. आप लोगों का कश्मीरी या जम्मू जो भी आपकी भाषा है, कुछ भी आप रख सकते हैं. गणित को हम लोग मैथ बोलते हैं, इंग्लिश हम सबको पता है. चर्चा इज मोस्टली टर्म्ड एज डिस्कशन. पूरी दुनिया भर में ये मैथ टॉक के नाम से फेमस है. हम जब भी किसी क्लास में, हम जब भी टीचर्स के साथ काम करते हैं, वी सजेस्ट देम दैट यू ऑलवेज स्टार्ट योर क्लासरूम विद अ गणित चर्चा. It is a quick way of doing a lot of, quick way of just starting your class and making students prepare for the class, right? लेट्स डिकोड गणित चर्चा. तो गणित चर्चा क्या है? गणित चर्चा एक 5 से 10 मिनट की टीचर फैसिलिटेटेड इंटरैक्टिव मैथ डिस्कशन है, जो कि क्लासरूम्स में होता है, राइट? फॉर 5 to 10 minutes a teacher can facilitate an interactive math discussion which is teacher led, but all the responses are coming from my students, right? Some key elements of ganit charchas are, it should be participative and interactive. So everyone's participation, as you said, engaging hona chahiye, har kisi ka participation hona chahiye. When you will be in an in-person setup, it should be interactive as well. There should be multiple perspective and everyone should be able to communicate their thinking. ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच लिया. Are they able to communicate their thinking or not? That is also very, very important, right? So these are the key elements of Ganit Charcha. Let's do one more. I have this one more Charcha with you. So 110 minus 35. So नियम वही रहेंगे. We will take time to think. डोंट यूज पेन एंड पेपर प्लीज. पेन पेपर में सॉल्व करके मत बताइएगा. क्या लगता है 102 में से 35 को निकाला तो क्या जवाब आएगा? कोई भी अगर अपने जवाब के साथ रेडी है तो आप लोग बता सकते हैं. 67 मुझे आ रहा है. ठीक है. अब मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, किसी ने 66 भी बोल दिया है. आप 67 ज्यादातर है, तो मैं जानना चाहूंगी जिसने भी 67 निकाला है कैसे आया. मेरे पास जो और भी रिस्पॉन्सेज आए हैं मैं उनको भी लिख देती हूँ. 63 जिनका आया है वो भी बताएंगे, 66 जिनका आया है वो भी बताएंगे, और 67 जिनका आया, कैसे आपने हल किया वो भी बताएंगे, राइट? मैं बिल्कुल आपके तरीके जानना चाहती हूँ. अब जवाब के बाद मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इसको कैसे किया. ठीक है, एक मिनट. माइनस का साइन अगर आप कुछ तरीके से लगा रहे तो आप माइनस का साइन लगा सकते हैं. कैसे किया आपने? तो कुछ लोगों ने क्या किया है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. तो मैं एक संख्या रेखा में दिखाना चाहूंगी सबके लिए. 100 था, 100 में से आपने निकाल दिया है क्या? तो 102 में से नहीं निकाला, सीधा 100 में से निकाला है, और 35 को निकाला है. तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? मैं फिर से देखती हूँ. 35 को निकालने के बाद आप पहुंच जाएंगे 65 में.
और फिर 65 में दो और जोड़ दिया, क्योंकि 102 में से निकालना था, तो दो तो रह गया था, तो 67 मेरा जवाब आ जाएगा। बिल्कुल। कोई और तरीका है? 90 में से 30 निकाला, ठीक है, 90 ही ले लिया। सर ने कहा कि भाई मैं 100 नहीं लूंगा, बिकॉज आई थिंक 90 और 30 के बीच में कुछ तो रिश्ता है जो हमें समझ में आता है। 90 में से मैंने 30 निकाल दिया। देखना चाहूंगी फिर से क्या किया था सर ने, मैं चैट बॉक्स पढ़ना चाहती हूँ। 90 में से 30 निकाला और 12 को जोड़ा है, फिर 3 घटाया है। 12 को शायद इसलिए जोड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर 102 था। 30 निकाल कर कहाँ पहुंच जाएंगे? 60 में। फिर इसमें 12 जोड़ा है, तो पहुंच गए 72 में। और फिर क्या किया है सर? आई थिंक 3 और घटा दिया। ये मैं जानना चाहती हूँ कि 3 क्यों घटाया है उसके बाद। ये जानने के लिए मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ। तो ये तो जवाब भी मेरा कुछ और आएगा। मैं इसको फिर से ड्रॉ करूंगी। जो अलग तरीके ना, मैं उनको बोर्ड पर बना रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप और अलग अलग तरीकों का बनाइएगा। ज्यादातर लोगों ने इस तरीके से सोचा, तो इसको मैं एक बार बना रही हूँ। 90 है। 90 में से सर ने क्या किया था? 90 माइनस, तो पहले 12 में से 5 निकाल दिया, ठीक है। तो मैंने वंस में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको देख सकते हैं 90 और 12 की तरह से। तो पहले 12 में से 5 घटा दिया, तो पहुंच गए 7 पे। फिर 90 में से आ, खोजना पड़ेगा, काफी रिस्पॉन्सेज हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। 90 में से 30 तो घटा ही देते हैं। 30 घटाए तो पहुंच गए 60 पे। और फिर ये वाला 7 यहाँ पर जोड़ दिया, क्योंकि ये भी तो बच गया था। पहुंच गए 67। ठीक है, ये मेरा एक तरीका निकल गया, ये दो तरीके निकल गए। और देखें मुझे, और अलग अलग तरीके लाइए। हाँ, ये वाला 100 - 35 वाला हो गया। और कोई तरीका है क्या? और कोई अलग तरीका? फहमीदा अख्तर सर, सर मैम, जो भी, नवनीत कौर, आप और कोई तरीका आप बताना चाहेंगे? उर्फाना, मैंने आपका तरीका ड्रॉ कर दिया है। और कोई तरीका? और कोई तरीका हो सकता है क्या? एक 70 वाला मुझे दिख रहा है। HSSPTL गुरेज से कोई है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 70 में से 35 को घटाया है। तो शायद इन्होंने इसको 70 में तोड़ दिया है। 70 और मेरे ख्याल में 32 कुछ कर कर होगा ये, है ना? तो उन्होंने क्या किया है, उनको शायद से 35 और 70 के बीच में कुछ रिश्ता दिखा होगा, और यहाँ पर कुछ 70 तो ऑलरेडी होगा। तो 70 में से 35 को निकाला, तो पहुंच गए 35 पे। लेकिन 70 में से तो नहीं निकालना था तो हमारे पास 32 और बचा हुआ था। तो हमने क्या कर दिया, इस 32 को वापस जोड़ दिया इसमें। तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? हम पहुंच जाएंगे शायद से 67 पे। राइट। मैं अलग अलग रंग से इसको ड्रॉ करना चाहती थी, लेकिन मुझे बार बार रंग बदलना पड़ेगा शायद से। 50 में से कुछ लोग अब 50 में से निकाल रहे हैं, यानी कि 102 को देखने का तरीका क्या है कि इसको देख लिया 50 और 52 के जैसा देख लिया, ठीक है। तो ये देख, ये भी बना देते हैं। ये मेरा 50 है। 50 में से मैंने माइनस किया है 35 को। 35 को नहीं बदलने की उतनी कोशिश कर रहे हैं। 35 को माइनस किया तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? 15 पे। और 15 में फिर 52 बच गया था, तो उस 52 को जोड़ दिया, तो कहीं आगे ही पहुंचना पड़ेगा। 52 को जोड़ दिया तो यहाँ पहुंच जाएंगे 67 पे। राइट। यस, बिल्कुल, है ना? दोनों में 5 5 का भी जोड़ करके किसी ने बोला है कि अगर मैं यहाँ पर सवाल को बदल दूं, तो 102 -35 था, तो इसमें भी मैं 5 जोड़ दूं और इसमें भी 5 जोड़ दूं, देखते हैं क्या होता है। किसी ने ये बोला है। तो ये बन जाएगा मेरा 107, और ये बन जाएगा मेरा 40। तो अब 107 में से शायद से 40 घटाना बहुत आसान है। तो अगर ये मेरा 107 है, तो उसमें से 40 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 67। ठीक है। कितने तरीके निकल गए? अगर मैं आपके संगे लगातार करती रहती ना, अगर हमें थोड़ा सा और समय देते आप लोग, तो शायद हम लोग और निकालते रहते। तो लेकिन फिर भी 3 4 5 तरीके तो निकल ही गए, है ना? मेरा आपसे सवाल ये है, कभी टीचर हैट पहन लेते हैं और एक शिक्षक की तरह से सोचते हैं। ये जोड़ जोड़ घटा का ही सवाल है, और बहुत करते हैं हम ये प्राइमरी ग्रेड्स में, है ना? तो अगर मैं ये कर रही हूँ अपनी प्राइमरी ग्रेड्स में, तो मैं क्या क्या असेस कर पाऊंगी, मैं क्या क्या जान पाऊंगी अपने बच्चों के बारे में, इफ आई एम डूइंग दिस इन माई क्लास?
राइट, इफ आई एम डूइंग दिस गणित चर्चा, ये गणित चर्चा ही है, और अगर मैं ये गणित चर्चा अपनी क्लास में करती हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या क्या जान सकती हूँ, राइट, क्या चीज असेस हो जाएगी मेरे बारे में या बच्चों के बारे में, बिल्कुल जानना चाहती हूँ मैं। देयर काउंटिंग एबिलिटी, क्या अभी भी हम काउंट कर रहे हैं? थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं मुजम्मिल सर कि क्या है, कंचन जी भी बोल रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे कि मैं क्या असेस करूंगी, मतलब मैं अपनी क्लास में चर्चा कराई और मेरा मकसद क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगी। चलिए, और भी बढ़िया सवाल है मेरे लिए आपके पास, देर इज नॉट जस्ट वन वे ऑफ सॉल्विंग इट, बिल्कुल ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि वेयर एंड व्हेन वुड यू यूज दिस चर्चा, अगर ये गणित चर्चा आपको इस्तेमाल करनी है। इसको हम लोग संख्या चर्चा कहते हैं आविष्कार में, वी कॉल इट संख्या चर्चा। अच्छा, मैंने हिंदी में लिख दिया, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिखती हूँ। संख्या इज नंबर, संख्या चर्चा मतलब नंबर्स के साथ हम एक चर्चा कर रहे हैं, नंबर टॉक भी बोला जाता है, ठीक है, फेमसली नोन एज नंबर टॉक। तो क्या मैं जान पाऊंगी मैं कब और कहाँ इस्तेमाल करूंगी इस नंबर टॉक को, मेरे क्या मकसद होंगे? मैं अपनी क्लास में ऐसी कोई चीज तो नहीं करवाने लगूंगी, भाई मुझे सिलेबस कंप्लीट करना होता है, मुझे टेस्ट देना होता है, मुझे पढ़ाना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है ना। देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन में उनकी कितनी समझ है, बिल्कुल। लेकिन नंबर लाइन वो ड्रॉ नहीं करेंगे, नंबर लाइन तो टीचर को ड्रॉ करना है, टीचर इज सपोज टू ड्रॉ नंबर लाइन। एक्टिव पार्टिसिपेशन, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को अगर मुझे बहुत सोचवाना है, सब्ट्रैक्शन के बारे में बहुत प्रैक्टिस करानी, तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। इट विल एनहांस स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द सेम प्रॉब्लम विद डिफरेंट परसेप्शन। क्या वो अलग अलग तरीकों से जोड़ घटा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये अगर मुझे प्रैक्टिस कराना है तो ये कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिस कराने के अलावा भी मैं कर सकती हूँ क्या, कुछ और तरीके से, कुछ और चीज भी मुझे मिलेगी ये करवाने से क्लास में? मान लेते हैं मैं एक टीचर हूँ ग्रेड सेकंड थर्ड की, और मैंने ये चर्चा कराई, तो व्हाट ऑल आई विल लर्न अबाउट माय स्टूडेंट, क्या क्या मैं जान पाऊंगी अपने स्टूडेंट्स के बारे में? लवली, आप बताना चाहेंगे, पीर वसीम सर भी हैं, क्या क्या मैं जान पाऊंगी, मेरे बच्चे कहाँ पर हैं, क्या ये मैं पता कर सकती कि नहीं कर सकती, कि क्या उनको आया है समझ में? तो अगर मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से हल कर रहे हैं और ज्यादातर बच्चे यही तरीका बता रहे हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ओके, माई स्टूडेंट्स आर एबल टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100, तो टेंस एंड वंस का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मैं कोई भी नंबर को दे कैन ब्रेक इनटू टेंस एंड वंस इन ग्रुप ऑफ वंस एंड टेंस, देन दे कैन सब्ट्रैक्ट। तो दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग अबाउट देम, राइट। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर थर्ड वाले तरीके से कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा, बच्चे को और भी कुछ पता है, दे आर यूजिंग डबलिंग, वो डबलिंग और हाफ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं 70 करूंगा इसको और 70 में से 35 निकालूंगा, तो दे नो समथिंग अबाउट 35, they will break it in 70 and then subtract 35, तो उनको डबलिंग का भी सेंस है। तो आई एम लर्निंग समथिंग अबाउट माई स्टूडेंट्स, एंड इफ दे आर एबल टू डू विथ टू मोर, एक से ज्यादा तरीकों से अगर वो कर पा रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आएगा कि ओ, दे कैन कम अप विथ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो वो अभी सिर्फ सब्ट्रैक्शन करते वक्त दे आर नॉट डूइंग जस्ट लाइक दिस, उन्होंने एक प्रोसीजर की तरह से नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से भी करें। सो आई एम लर्निंग दैट दे नो मोर अबाउट नंबर्स, वो प्लेस वैल्यूज के बारे में जानते हैं, वो कहीं ज्यादा कुछ जानते हैं नंबर्स के बारे में, राइट। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, तो इट मीन्स एज अ टीचर आई नीड टू वर्क ऑन देम। आपको पता होगा कि प्राइमरी ग्रेड्स में एक चैप्टर में स्ट्रैटेजीज करके भी एक पूरा का पूरा कॉलम है, जहां पर बच्चों को अलग अलग तरीके, अलग दे शुड नो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व थिंग्स, राइट। सो आई वांट टू चेक whether they have learned some more strategies or not, राइट। तो ये भी एक और प्रकार की चर्चा है, ये हम करेंगे नहीं क्योंकि मैं समय भी देख रही हूँ, लेकिन मैं क्विकली आपको इस चर्चा के बारे में बताऊंगी। तो ये जो चर्चा है, ये हमें आप देख सकते हैं, इस चर्चा का सवाल होता है व्हाट्स सेम व्हाट्स डिफरेंट। तो मोस्टली इस चर्चा में क्या होता है ना, कि हम एक तरफ कुछ चीज रखते हैं और दूसरी तरफ कुछ चीज रखते हैं, और हम पूछते हैं कि इन दोनों में क्या एक जैसा है और क्या अलग अलग, राइट। बहुत अलग अलग तरीकों से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको फोटो क्लिक करना है, इस चर्चा का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ले सकते हो। आप देख सकते हो कि ये जो छोटी सी चीज है, इसको हम 1 बोलते हैं, ये जो ब्लॉक है, और ये जो डंडी सी बनी हुई है, इसको हम 10 बोलते हैं। और ये इनको हमने साथ में रखा है, और फिर हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा का सवाल काफी ओपन एंडेड होता है, और उसको बोला जाता है कि क्या एक जैसा है और क्या अलग अलग, राइट। तो ये भी एक प्रकार की चर्चा है जिसको कि किया जा सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, चर्चा में जो भी सेम आता है उसको एक तरफ लिखते हैं,
बी में जो भी डिफरेंट आता है उसको अलग अलग लिखते हैं। आप लोग रिस्पॉन्स भी देना शुरू कर दिया आप लोगों ने, लेकिन अभी हमें कर नहीं रहे। मैं आपको थोड़ा सा क्विकली दिखा रही हूँ कि इस प्रकार की चर्चा और की जा सकती है। तो आप गणित चर्चा को मैं एक असेसमेंट टूल की तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं। हमने एक करी कि कितने बिंदु आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम अलग प्रकार के बिंदुओं का ग्रुप रखा है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर एक बहुत छोटी सी क्लास में यूज कर रहे हो तो। अगर आप संख्या चर्चा में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज उनको प्रैक्टिस कराना चाहते हो और देखना चाहते हो कि हमारे बच्चे कहाँ पहुंचे हैं संख्याओं की दुनिया में, सब्ट्रैक्शन की दुनिया में, तब हम कर सकते हैं। और एक इस प्रकार की चर्चा है, ये बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती समय पर अगर आपको अपनी कक्षाओं में चर्चा को एक असेसमेंट की तरह से, एक क्लासरूम प्रैक्टिस की तरह से यूज करना है, तो आप कर सकते हो। आप एक तरफ मान लेते हैं किसी बच्चे ने कुछ, एक तरफ मैं एक और आपके सामने बना देती हूँ। ये हमने अगर मान लेते हैं ए है मेरा और दूसरी तरफ है 25 + 16 = 41, है ना? 41 हो जाएगा ना? 41, राइट। तो ये अगर ये मैंने सवाल दे दिया ए और बी क्या एक जैसा है क्या अलग है, तो मतलब ये भी एक चर्चा बन सकती है ना? तो मैं बच्चों के बहुत सारी गड़बड़ और जो मिसकंसेप्शन होते हैं उनको लेकर भी ये चर्चा बना सकती हूँ। तो बहुत सारे तरीके हैं। कहाँ कहाँ और इस्तेमाल हो सकती है चर्चा, हम बिल्कुल इसके बारे में सोचेंगे। ये और भी अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं। इनका सवाल हो सकता है कि क्या आपको दिख रहा है, कितने क्या नाम है, क्या एक जैसा है क्या अलग है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट होता है बच्चों के लिए। और एक और चर्चा मेरे पास है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ गणित चर्चास दैट वी कैन डू इन आर क्लासरूम। देर आर बहुत सारे मकसद हैं चर्चा कराने के, लेकिन असेसमेंट भी होता है। तो जैसे जैसे बच्चे रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं ना चर्चाओं में, तो क्या होता है कि मुझे समझ में आने लग जाता है कि मेरी क्लास कहाँ पर है और बच्चों की समझ कहाँ तक पहुंची है, और मुझे एज अ टीचर कहाँ काम करने की जरूरत है। वेयर शुड आई वर्क विद माई स्टूडेंट? इफ दे आर एबल टू ओनली सॉल्व विद वन वे, तो इट मीन्स आई नीड टू वर्क ऑन देयर स्ट्रेटेजीज। मुझे क्लास में और उनको बेहतर संख्याओं के बारे में समझाना पड़ेगा, राइट? तो हमने कुछ एक छोटा सा टूल बना रखा है भैया। हम एक रूब्रिक जैसा भी कुछ हम बोलते हैं इसको, एक असेसमेंट को चेक करने का मतलब। मैं सिंपल एक एक तो ये है कि अगर मैं क्लास के संग लगातार काम करती हूँ तो मैं एक सेंस ले सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक रूब्रिक जैसी चीज भी है जहां पर मैं क्या करूंगी, मैंने कुछ क्राइटेरियाज बना दिए हैं। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप लोग इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आई हैव मेड अ रूब्रिक एंड आई हैव पुट सम क्राइटेरिया। मैंने कुछ अलग अलग क्राइटेरिया इसमें डाल दिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने लोगों ने थम्स अप दिखाकर जवाब दिया। जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि जब हम लोग इन पर्सन क्लासरूम में काम करते हैं तो वी शो थम्स अप लाइक दिस, राइट? तो इस तरीके से हम थम्स अप दिखाते हैं। तो आर दे ऑल फॉलोइंग द थम्स अप? इट मीन्स दैट many people are ready with their response. They're comfortable in maths classroom. They're comfortable in sharing maths classroom, right? हम एक और क्राइटेरिया रख सकते हैं कि कितने बच्चों जिनसे पूछा गया उनमें से कितने लोगों के जवाब सही थे, कितने तरीके बोर्ड पे निकल कर आए, है ना? और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबल टू एक्सप्लेन देयर थिंकिंग, कितने लोग अपने तरीके बता पा रहे थे, कितने स्टूडेंट्स अलग अलग तरीकों से नॉर्म्स को फॉलो कर पा रहे। तो ये बहुत सारे अलग अलग एक रूब्रिक में बना सकती हूँ बच्चों के लिए, जिसका कि इस्तेमाल किया जा सकता है चर्चाओं में। तो चर्चा के क्या क्या एलिमेंट्स है उनको मैं लिख सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि जब आप अपनी क्लासरूम में ये रूब्रिक का इस्तेमाल करें तो आप यही एलिमेंट्स यूज करें। यू कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट ऑल्सो। और आप 1 से लेकर 3 तक का भी स्केल बना सकते हैं। कि 1 का मतलब है कि कुछ ही बच्चे कर रहे थे, 2 का मतलब है कि भाई 50% बच्चे पहुंच गए थे उस जगह पर, 3 का मतलब है कि 100% ऑफ माई स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड कमिंग अप विद एटलीस्ट 2 वेज। 100% बच्चे 2 तरीकों से ज्यादा आ रहे थे। तो ये एक छोटा सा आपको हमने अपना रूब्रिक बता दिया है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आप अपना सवाल डाल सकते हैं इसके बारे में। लेकिन ये आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप गणित चर्चा अपनी क्लास में एक असेसमेंट टूल की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो, राइट? नाउ एक और हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक एज अ टीचर। एक शिक्षक के तौर पर आपको सोचना है और आप सभी को टीचर हैट पहननी है। एक चर्चा है हमारे पास ए और बी। सवाल है, व्हाट डू यू नोटिस, सॉरी, व्हाट डू यू नोटिस, क्या दिख रहा है आपको? और इसको ऐसे भी देख सकते हो कि व्हाट सेम व्हाट्स डिफरेंट, इन दोनों में क्या एक जैसा है और क्या अलग अलग है। ये मदद करेगा आपको, राइट? तो मैं चैट बॉक्स खोलती हूँ, देखती हूँ इन दोनों में क्या एक जैसा है और क्या अलग अलग है। क्या लगता है आपको? क्या एक जैसा है और क्या अलग अलग है? 12 + 12, नहीं, आप एक टीचर की तरह से सोचिए। ये एक क्वेश्चन है और ये भी एक क्वेश्चन है।
इन दोनों सवालों के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 24 इज 12 and 2, ठीक है। इन दोनों सवालों में क्या एक जैसा है, क्या अलग अलग है? आपको जवाब नहीं देने हैं इसका, आपको बताना है कि ये दोनों सवालों में क्या एक जैसा है, क्या अलग अलग है। अगर मैं क्लास में, इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन इन अ क्लास, इट हैज वन आंसर, अदर वन हैज मेनी आंसर, सो इसका सिर्फ एक ही जवाब है। ये एक डिफरेंट चीज दिख रही है, और यहाँ पर ओनली, यहाँ पर डिफरेंट आंसर्स हैं, ठीक है। रिजल्ट विल बी सेम, और ऐसा बोल सकते हैं कि सेम ये है कि दोनों में वी आर टॉकिंग अबाउट 24 के आसपास बात हो रही है, ठीक है। बोथ क्वेश्चंस आर सेम, आर दे सेम? किस मायने में सेम है और कौन से मायने में अलग अलग हैं, वी कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। और क्या बोल सकते हैं? इट कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन बट सेकेंड वन हैज मेनी। तो एक ही क्वेश्चन है, इसमें मेनी क्वेश्चंस निकल कर आ जाएंगे, है ना। अगर हम इसका जवाब बनाने लगेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे, बिल्कुल। ये एक वर्ड प्रॉब्लम जैसी लग रही है, और ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसी लग रही है, ठीक है। आंसर यानी कि 24 के बारे में बात हो रही है, वी कैन मेक 24 बाय एडिशन। यस, मेनी ऑपरेशंस, बहुत अच्छा। किसी ने जवाब दिया है कि इसमें वी कैन टॉक अबाउट मेनी ऑपरेशंस। यहाँ पर मैं ऐड से भी बना सकती हूँ, माइनस करके भी, मल्टीप्लाई करके भी, डिवाइड करके भी, बट हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लाई, ठीक है। राइट, तो बहुत ही अलग अलग तरीके के सवाल हैं, और ये सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं ना, ये सवाल हम कक्षाओं में पूछते हैं। तो ए वाला सवाल तो बहुत ही कॉमन है हमारी कक्षाओं में, शायद बी वाला जो सवाल है, ये हम थोड़ा सा कम अपनी कक्षाओं में पूछते हैं, हम कभी भी इस तरीके का सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन ए वाला सवाल तो हम बहुत ही ज्यादा बच्चों से पूछते हैं, राइट। तो जैसे कि आप सबने कहा, ए मतलब एक ही जवाब आएगा, और बी में हम देख सकते हैं कि मेनी आंसर, मतलब मेनी आंसर मतलब बहुत सारे सवाल बन सकते हैं 24 के अराउंड ही, मेनी ऑपरेशन का इस्तेमाल हो सकता है, बहुत अलग अलग तरीकों से मैं बना सकती हूँ। कुछ लोगों ने तो बना बना कर भी दिखा दिए हैं। बी इज क्रिएटिंग प्रोसेस, वो प्रोसेस है, बच्चे बनाएंगे वहां पे, यहाँ पर जवाब देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि ये प्रोसेस जैसा है, और यहाँ पर सिर्फ आंसर की बात हो रही है। बी इज माइंड इवॉल्विंग एंड आस्किंग फॉर क्रिएटिविटी। हाँ, लतीफ सर ने कितनी बढ़िया बात बोली है कि बी जो है वो माइंड, मतलब दिमाग को सोचने के लिए और क्रिएटिविटी के लिए बात हो रही है वहां पे, लेकिन ए में बात हो रही है सिर्फ आपको जवाब देना है, राइट। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, तो द क्वेश्चन लाइक ए, द जैसा ए हमारा सवाल है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब बंद सवाल है जिनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, और शायद वहां पर उतना सोचने की जरूरत नहीं होती। सोचते हैं हम, लेकिन शायद उतना नहीं सोचते हैं। तो हम ए को क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। और बी जो है हमारा, वो कहलाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि खुलासेदार सवाल, एक खुला सवाल जिसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। मैं इसमें लिमिट लगा सकती हूँ, बी वाला जो सवाल है, उसमें मैं बिल्कुल एक सीमा लगा सकती हूँ कि भाई ओके, फाइंड आउट मेनी वेज यू कैन मेक 24, बट डू ओनली बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। मैं कोई भी लिमिट डाल सकती हूँ, वट एवर आई वॉन्ट टू टेस्ट इन माई क्लासरूम, राइट। मे बी फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल देम हाउ मेनी वेज यू कैन मेक 24, make only 5 ways, and I will check, oh, everyone is making 24 just by adding and subtracting. So I will learn that my students are comfortable with addition and subtraction, but they need not to be comfortable, they are not comfortable with multiplication or division, राइट। तो मैं अब उनको लिमिट लगा दूंगी, ओके मेक 24 बट डोंट यूज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड यूज नंबर्स मोर देन 50, समथिंग लाइक दैट, आई विल पुट अ लिमिट लाइक दैट, राइट। तो ये बहुत ही सोचने वाला सवाल है, एंड वट एवर आई वॉन्ट टू टेस्ट, जो भी मैं चेक करना चाहती हूँ इन सवालों के जरिए मैं चेक कर सकती हूँ, राइट। तो हम एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बदलेंगे। अब मेरे पास एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप सभी उसको ओपन एंडेड में बदलें। तो ये हम ये कोशिश करते हैं करने की, और हम ये क्यों कर रहे हैं इसका भी आप बिल्कुल जवाब देते जा रहे हैं। कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग मुझे बहुत बड़ा शब्द है मेरे लिए, लेकिन अगर आप इसको छोड़ पाए तो, तोड़ पाए तो ये एक सवाल है, बिल्कुल हमारे छोटे ग्रेड का ही सवाल है, आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पे। और मैं चाहूंगी कि हम सभी इस सवाल को बदलें, एक इस क्लोज एंडेड सवाल को हम ओपन एंडेड में बदलें। देयर आर टोटल 15 balloons, out of which 7 are red and rest are green. How many green balloons are there? कितने ग्रीन बलून्स है हमारे पास? मेरे को इसका जवाब नहीं चाहिए,
हमें इस क्लोज एंडेड सवाल को ओपन एंडेड सवाल में बदलना है। मुझे पता है इसका जवाब, तो आप पता कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आंसर टू दिस, राइट। ये क्लोज एंडेड सवाल है, हमें इसको बदलना है ओपन एंडेड क्वेश्चन में। अब भी आपने देखा, पीछे से कोशिश करते हैं बनाने की, आप लोग बिल्कुल भेज सकते हैं। सवाल का जवाब नहीं चाहिए अली मोहम्मद सर, मुझे चाहिए कि एक क्लोज एंड, हम एक टीचर की तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जवाब अगर मैं क्लास में करवाऊंगी तो शायद मैं सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन आई वांट टू, थ्रू वन क्वेश्चन आई वांट टू असेस वेयर माय स्टूडेंट्स आर, सो हाउ एल्स आई कैन कन्वर्ट, मतलब ये तो रटा भी हो सकता है ना, राइट। सो हरजीत सर, अगर आप ट्राई करना चाहें, दिस इज द क्वेश्चन आई हैव, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू क्लोज एंडेड क्वेश्चन टू एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, सो दैट लॉर्ड ऑफ माय स्टूडेंट्स आर थिंकिंग अबाउट इट, राइट। रीमा ने एक लिखा हुआ है कि 15 बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि कैन वी यूज दिस क्वेश्चन ओनली, कैन वी यूज दिस सेम बलून क्वेश्चन एंड कन्वर्ट इट इनटू दैट, categorize the balloon in different types of colors and write down the number of balloons pertaining to each color। ठीक है, बहुत अच्छा ट्राई है मुजफ्फर हुसैन सर। थोड़ा सा पुश और करूंगी, आई विल पुश यू टू थिंक लिटिल मोर। आप अगर एक न्यू, आपको अपनी क्लास का कॉन्टेक्स्ट पता है, तो अपने बच्चों के हिसाब से आपको लगता है कि हमारे बच्चे ये वाले सवाल को समझ पाएंगे, कैन वी थिंक लाइक दैट, इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेक 8 नंबर, जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन, हमें कोई अलग सा सवाल नहीं बनाना है, हमें इसी सवाल को बदलना है। सॉर्ट आउट ग्रीन बलून इनटू रेड बलून, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाउ मेनी ग्रीन बलून्स विल वी हैव टू add to make 12 balloons? Among 15, 8 are green, how many are red? लेकिन ये भी तो माइनस का सवाल हो गया फयाज अहमद सर, ओपन एंडेड नहीं लग रहा। हाउ मेनी कलर्स एंड, क्या मैं ट्राई करूं? मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि देर आर 15 बलून्स, जैसे कि कुछ लोगों ने बनाया भी है, हाउ मेनी ग्रीन एंड रेड बलून्स आई कैन हैव, है ना। तो मेरे पास 15 बलून्स हैं, मेरे पास कितने, एंड आई हैव 2 डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी रेड एंड हाउ मेनी ग्रीन बलून्स आई कैन हैव। मैं ये बना सकती हूँ, देर आर 15 बलून्स, इफ 7 आर रेड, वुड द नंबर ऑफ ग्रीन बलून चेंज इफ द, काफी अच्छा है प्रिंसिपल सर, लेकिन थोड़ा जो एलएचएस से है प्रिंसिपल सर, थोड़ा सा पीछे जाएंगे पहले, फिर हम नेक्स्ट लेवल पर ये सवाल पूछ सकते हैं, है ना। काफी आप लोग अच्छा ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मैंने बना दिया, देर आर 15 बलून्स, हाउ मेनी रेड एंड हाउ मेनी ग्रीन बलून्स। फिर मैं इसके बाद उसका लेवल आगे तक बढ़ाती रह सकती हूँ, मैं कुछ भी डाल सकती हूँ उसमें, राइट। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि मैं ये बना सकती हूँ। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी अंतरा, हमारे पास कितना समय है, ताकि हम यहाँ पर अगर Q&A करना है, इफ यू वांट टू डू अ Q&A काइंड ऑफ थिंग हियर, एंड I वी think कैन, we have another 10 minutes. So वी हैव अनदर we टेन can take मिनट्स the ठीक है questions. Yeah. ठीक है ठीक है, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अभी हमारे पास ये भी एक टूल है, तो मैं चाहूंगी कि हम सभी रिफ्लेक्ट करें। आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, और भी बहुत सारे हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं सवाल पूछ सकती हूँ, जैसे कि अगर एक जैसे रेक्टेंगल में पढ़ा रही हूँ, मैं एरिया पढ़ा रही हूँ, राइट। अगर एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, इसकी जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा? ये कैसा सवाल है? एक रेक्टेंगल है, द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। ये किस तरीके का सवाल है? क्लोज एंडेड है कि क्या नाम है, ओपन एंडेड है? बिल्कुल क्लोज एंडेड है, सूर्या जबीन सर कह रहे हैं कि ये क्लोज एंडेड सवाल है ना, क्लोज एंडेड है। इसको आप लोग ओपन एंडेड में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल क्लोज एंडेड है, हम सभी को पता चल गया, क्या हम इसको ओपन एंडेड में बदल सकते हैं? बदल के देखते हैं। मुजम्मिल अहमद सर आप बोल रहे हैं, मोहम्मद इकबाल सर आपसे भी चाहूंगी कि आप भी बदल कर देखिए। क्या मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ कि एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया आपको अगर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसके क्या क्या लंबाई और चौड़ाई हो सकती है? तो क्या लगता है कितने जवाब आएंगे? बहुत सारे जवाब आ सकते हैं, राइट। तो मैं अभी आप सबसे जानना चाहूंगी, तो क्लोज एंडेड सवाल तो हम लोग बहुत पूछते हैं, हमारे एग्जाम्स में क्लोज एंडेड सवाल बहुत आते हैं, राइट, हम बच्चों को बहुत पूछते हैं। लेकिन अगर मैं एक ओपन एंडेड सवाल पूछ रही हूँ क्लास में, तो क्या लगता है आपको?
कि क्या मदद करेगा मेरी। मेरी मदद का मतलब है कि एज अ टीचर क्या मदद करेगा मेरी, मैं क्या क्या जान पाऊंगी, व्हाट ऑल आई कैन असेस अबाउट माय स्टूडेंट। जो BMS धरवांगम से जिन्होंने भी लिखा हुआ है, मैं शायद से सही से नाम नहीं बोल पा रही हूँ, ये क्लोज एंडेड ही सवाल आपने लिखा है। इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लेकिन मैं असेस क्या द लेवल ऑफ माय स्टूडेंट्स, इफ द एरिया इज 15 विथ। शमशाद सर, ये भी है क्लोज एंडेड सवाल ही बनाया है आपने। देयर एक्टिवनेस, ये एक्टिवनेस तो हम बहुत चेक करते रहते हैं, लेकिन मैं गणित में क्या जान पाऊंगी बच्चों के बारे में, गणित के तौर पर, गणित की समझ के तौर पर मैं क्या जान पाऊंगी। थिंकिंग एबिलिटी का क्या मतलब है? मान लेते यही सवाल है ना, 15 बलून वाला है, इसको अगर मुझे ओपन एंडेड में बदलना है तो मैं क्या जान पाऊंगी? लेवल ऑफ स्टूडेंट्स में क्या एग्जैक्टली मैथमेटिकली मुझे बताइए, यही वाले सवाल में 15 बलून में मैं क्या जान पाऊंगी? abilities to solve different situational question, will come up with the amazing answer, interest development, ठीक है, ये सब कुछ तो होगा। ये तो इसका एकदम बढ़िया वो चीज है कि इसके जरिए और भी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन शायद मैं डायरेक्टली बच्चों का एडिशन नहीं चेक करूंगी। अगर मैं कुछ इस प्रकार का सवाल पूछ रही हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ स्कोप क्या है मेरे पास, आई हैव स्कोप ऑफ चेकिंग जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट इफ आई एम कन्वर्टिंग दिस क्वेश्चन इनटू एन ओपन एंडेड, there are scope of doing so many times addition and subtraction. So every time they are thinking about 15, they are thinking about groups, different groups, they're writing it differently. तो वो सिर्फ इन दो 7 और 15 का जो रिश्ता है, वट एवर रिलेशन बिटवीन 15 एंड 7, सिर्फ उसके बारे में नहीं सोच रहे। दे कैन थिंक अबाउट 10 एंड 5 एज वेल, दे कैन थिंक अबाउट 13 एंड 2, दे कैन थिंक अबाउट सो मेनी डिफरेंट नंबर्स, राइट। किसी ने बहुत अच्छी चीज लिखी थी, मैं उनको पढ़ती हूँ। Open-ended questions are best ways of brainstorming, and they are the best means to understand the level of students. Moreover, open-ended questions are best ways to lead our students way of critical thinking, right? गणित में हम बहुत क्लोज एंडेड सवाल पूछते हैं, लेकिन जैसे ही हम ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं, वी कैन एक्चुअली पुश आवर स्टूडेंट टू थिंक बियॉन्ड जस्ट। कभी कभी क्वेश्चन में गिव अवे हो जाता है ना कि भाई जोड़ घटाई करो, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अभी आपको 24 अलग अलग तरीकों से बनाना है, तो यू विल थिंक अबाउट लॉट ऑफ अदर ऑपरेशन। तो मैंने एक ही सवाल से वो कर दी। और एज अ टीचर आई नीड नॉट टू कम अप विद वर्कशीट्स, माई स्टूडेंट्स आर फ्रेमिंग क्वेश्चन, दे आर मेकिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाना ये एक बहुत अच्छा असेसमेंट टूल होता है। मेकिंग क्वेश्चन, इफ माई स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक क्वेश्चंस, इफ दे आर एबल टू मेक क्वेश्चंस, तो ये भी उनकी समझ के बारे में, इट टेल्स अ लॉट अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग। इफ दे आर एबल टू मेक क्वेश्चन, हम हमेशा बच्चों को जवाब देने के लिए पुश करते हैं, बट इफ दे आर थिंकिंग अबाउट अ क्वेश्चन, फॉर्मिंग अ क्वेश्चन, दे आर थिंकिंग लॉट। या इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आ रही है, यारी बात सबको समझ बन रही होगी, है ना। हमारे पास एक और टूल है, हम लोग क्विकली एक बार उसको देखते हैं। तो आविष्कार में हम एक और तरीका है हमारे पास, लेकिन आप मेरे फोन से जुड़ो क्योंकि मेरा फोन पैनलिस्ट में जुड़ा हुआ है। पैनल में भी हो, ठीक है। सो हमारे पास एक और तरीका है, एंड माय टीम इज आल्सो हियर। हम गेम्स खिलाते हैं बच्चों को, और गेम्स के जरिए भी हम बहुत सारे बच्चों के बारे में असेस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हमारा जो कैमरा है, मैं चाहूंगी कि प्रीति ट्विस्ट कर दो, बैक साइड दिखा दो। एंड अंतरा, अगर हम लोग उसको स्पॉटलाइट पर डाल पाए, ये जो कैमरा वाला प्रीति वाला जो है ना, इफ यू कैन पुट इट ऑन स्पॉटलाइट काइंड ऑफ थिंग, कैन वी डू दैट? हाँ, ठीक है। मैं स्टॉप शेयरिंग भी कर देती हूँ ताकि सबको और बढ़िया तरीके से दिखे। हाँ, तो अभी हमने जैसे देखा है कि हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं असेसमेंट के। तो अभी जो मैं तरीका लेके आई हूँ असेसमेंट टूल आपके सामने, वो हम देखेंगे गेम्स के थ्रू हम बच्चों को कैसे असेस कर सकते हैं। तो एक गेम है, इस गेम का नाम है झपट्टा मारो। तो इस गेम में ऐसा है कि इस गेम कार्ड अलग बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये गेम एक स्मॉल ग्रुप में 5 से 7 बच्चों का एक ग्रुप होगा और एक फैसिलिटेटर होगा, वैसे किया जा सकता है। इसमें आपको कार्ड के पीछे बिंदियां बनी हुई हैं, जो बिंदियां 5 फ्रेम और 10 फ्रेम में बनी हुई हैं। तो और ये जो गेम है ये आप ग्रेड लेवल भी डिसाइड कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड ग्रेड के साथ आप ये गेम खेल सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को काउंटिंग की समझ बहुत अच्छी बन जाती है 10 फ्रेम और 5 फ्रेम के साथ। तो गेम इस तरीके से है कि जैसे ही फैसिलिटेटर ने ये कार्ड रखा है,
तो 5 से 6 बच्चे जो ग्रुप में बैठे हुए हैं, उन्हें ये तुरंत पता करना है कि इसमें कितनी बिंदियां हैं, और जो भी बच्चा पहले पता कर लेगा और वो कार्ड अपने पास ले लेगा, ये कार्ड उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने पहला कार्ड डाला था। अब मैंने दूसरा कार्ड डाला है। आप देख सकते हैं इसमें जो बच्चा फर्स्ट काउंट करके बता देगा कितनी बिंदियां हैं, तो ये कार्ड उसका हो जाएगा। तो चलिए हम ये गेम खेल भी लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं चाहूंगी मैं आ जाएं। तो ये रहा कार्ड जीरो, ये रहा दूसरा कार्ड, ये रहा तीसरा कार्ड, 7, ये रहा चौथा कार्ड, 7, तो ये रहा नेक्स्ट कार्ड, 17, ये रहा नेक्स्ट कार्ड, 8, ये रहा नेक्स्ट कार्ड, 10. 10। तो आपने देखा कि इस तरीके से आप बच्चों की नंबर की समझ आप इस गेम से बना सकते हैं, और इस गेम का नाम है झपट्टा मारो। अब एक और गेम हम खेलेंगे। मैं आपको गेम का नाम और उसके नियम बता देती हूँ। तो गेम का नाम है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, उसका नाम है उड़ते सितारे। इसमें आपको करना ये है कि इसमें फिर से आप एक स्मॉल ग्रुप में 5 से 6 बच्चों के साथ, एक फैसिलिटेटर के साथ ये गेम कर सकते हैं। और ये गेम आप 3rd to 5th स्टैंडर्ड ये ग्रेड के साथ आप कर सकते हैं, जिसमें मैं पहले इस तरीके से 6 कार्ड यहाँ पे रख दूंगी। इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं। और आपको ये 7वां कार्ड जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये 6 कार्ड में जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं की मदद से आपको ये नंबर बनाना है। लेकिन इन संख्याओं, जब आप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ही, और 3 कार्ड का इस्तेमाल करके आप ये संख्या बनाएंगे। तो मैं चाहूंगी हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो पहले कर लेगा। मैंने बना हाँ, लिया। तो मैंने 4 से। हमें कंडीशन थी मैंने 3 भी कार्ड 5 से से। बनाना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। तो मैं चाहूंगी जिसने बना लिया है वो एक्सप्लेन कर दे। 3 से ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं, 3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। कर लिया कर लिया है। तो ये 14 है। हाँ। मैंने क्या किया, 16 में से 15 को घटाया तो 1 और Okay, so this is 14, and from these are the 3 cards participant has used it. So can you repeat what did you do? हाँ, मैंने 14 में से 1 माइनस कर दिया। Okay, from 14 में से 1 माइनस किया। Okay, तो 13 मिली। 13 मिला, but where is 1 का कार्ड? 16 minus 15 Okay, is so 1. she first of all she subtracted 15 from 16, so she got 1 here, and that 1 she subtracted again from 14. But Anjali, my condition was addition and subtraction, so here you have used only subtraction method. So okay, so this way you can cross check your students whether they are actually following the rules or not. So this is one of the game by Can which I- yes, can I one try? more participant is ready, so we'll hear her. So 15 minus 5 will be 10. Yes, 10 plus 3 will be 13. 13. So she has answered very correctly. So all these cards will belong to her. This is over. So now already 3 cards are out from the game. So we can arrange rest other 3 cards here, and then the 7th number is here. Now we can increase the level. Okay, this is the way you can play games in your classroom. Thank you. थैंक यू सो मच प्रीति। तो जो सेकंड गेम है इसको हम बोलते हैं उड़ते सितारे, एंड दिस इज टू चेक आवर स्टूडेंट्स level of like their comfort with the addition and subtraction. I'm going to reshare my screen कि कितना comfortable है वो in terms of with the operation. So you can see that teacher has deliberately put a condition there just use addition and subtraction, and you have to use both of them, right? So through games we can also assess our students कि कहाँ पर मेरे बच्चे हैं. So what we do in this kind of game, हम बच्चों को बोलते हैं कि you can make numbers using all operations. सभी operations का इस्तेमाल करके, सभी गणित के चीजों को इस्तेमाल करके, जोड़ घटा गुणा भाग का आप क्या कर सकते हैं, नंबर बना सकते हैं. And I will check, okay, my students are only using addition and subtraction, so it is going to tell me that, okay, again my students are comfortable with addition and subtraction.
but I need to work on their multiplication and division because they are not using it, right? And this happens a lot even with the higher grade students. हमारे बच्चे जोड़ घटा में तो बहुत अच्छे होते हैं, addition subtraction they are very good at it, but we need to work on their multiplication and division. So this game I'm assessing and I'm learning something about my student through this game about their operation का comfort, right? Okay. सो क्या क्या खेलों से, जैसे कि आप लोग काफी लिख भी रहे थे चैट बॉक्स में, तो क्या क्या कि एग्जाम का डर नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि पेन, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि इतना स्ट्रेसफुल माहौल बन जाएगा, सब हो जाएगा, एग्जाम से स्ट्रेस होता है, नर्वसनेस होता है, पेट में गुड़गुड़ होता है, लेकिन अगर मैं गेम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ तो देयर विल बी नो फियर ऑफ एग्जाम, फियर ऑफ एग्जाम्स। खेल खेल में ही जो जॉय का माहौल है उसमें ही मैं बिल्कुल बच्चों का पता कर सकती हूँ कि कहाँ बच्चे हैं, किस जगह पर बच्चे हैं, खेल के वो खेल रहे होंगे लेकिन मैं लगातार कुछ नोट डाउन कर रही होंगी उनके बारे में, क्विक फीडबैक मिल जाता है, उसी समय पता चल जाता है कि गड़बड़ कहाँ करी है बच्चों ने, क्योंकि गेम में जीतना खेलना, जीतना हारना होता है, पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, कार्ड्स मिल रहे होते हैं, है ना। और ये हर तरीके के लर्नर्स के लिए, ये सिर्फ एक तरीके के लर्नर के लिए नहीं है, मतलब हर तरीके का लर्नर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं एक और आपको असेसमेंट टूल दे रही हूँ। हमारे पास एक, हम इस तरीके का असेसमेंट टूल बना सकते हैं जिसमें कि बच्चे खुद को असेस कर रहे हैं, दे आर असेसिंग देमसेल्फ। अगेन इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो बच्चा खुद को कर रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी क्वेश्चन, दिस कैन बी गेम 1 गेम 2, कुछ भी हो सकता है, ये गेम भी हो सकता है, कोई सवाल भी हो सकता है कि मैं कहाँ पर, वो अपने आप को कहाँ रेट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन या पहला गेम करवाया तो बच्चा अपने आप को कहाँ रख रहा है, क्या वो अपने आप को नो वॉइस लेवल पर रख रहा है, ओके आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, आई कैन डू दिस बट आई नीड सम प्रैक्टिस, आई एम गुड एट इट, I can teach others. So for example, if I'm very good at some question, I have learned, I have built some understanding, तो मैं अपने आप को यहाँ पर पुट कर दूँ। गेम 2 में अगर मैंने गेम रखा है या क्वेश्चन रखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके आई नीड मोर प्रैक्टिस, सो आई विल पुट माई सेल्फ हियर, राइट। सो आई एम सेल्फ असेसिंग माई सेल्फ, आई एम रिफ्लेक्टिंग एंड आई एम असेसिंग माई सेल्फ। मेरे को कोई टीचर नहीं असेस कर रहा है, लेकिन मैं खुद को ही असेस करके बता रही हूँ कि मैं कहाँ पर पहुंची हूँ, राइट। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा रुकूंगी यहाँ पे। तो हमने 3 अलग अलग तरीके के टूल्स की बात करी और इसके बाद मैं क्लोज करूंगी, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप बता सकते हैं। हमारा एक टूल था गणित चर्चा के जरिए हम असेस कर रहे हैं। दूसरा हमारा टूल था कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस के जरिए बच्चों को असेस कर सकते हैं, है ना। ओपन एंडेड सवालों के जरिए सवाल बच्चे बनाएंगे, टीचर सिर्फ एक सवाल देंगे ओपन एंडेड, और बच्चे जब सवाल बनाने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि और बहुत सारे जवाब सोचने लग जाते हैं, तो हम असेस कर सकते हैं। और गेम्स हमारा एक टूल है। हमने 2 गेम्स देखे, लेकिन आविष्कार में ऐसे हर लेवल पर, हर ग्रेड के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। मजे कराना एक मकसद होता है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को जब वो गेम खेलते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं बच्चों के बारे में, उनको असेस करना भी हमारा एक मकसद होता है, राइट। So I will stop here and I want to hear from you all. How was this session for you? क्या एक ऐसी बड़ी समझ, बड़ी चीज आप लेकर जाएंगे सेशन से जो कि आप अपनी कक्षाओं में जरूर, which you will implement in your classroom? There is something that you will take away from the sessions. How was the session? Good से ज्यादा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें कि what all you will take back to your classroom.